बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। आज के पाकिस्तान जिंदाबाद HD के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब एक नया बिल तैयार कर लिया गया है और उस बिल के मुताबिक फौज और अदलिया पर तनकीद पर 5 साल जेल की सजा होगी। और जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो गिरफ्तारी होगी इसकी बेल नहीं होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने अब बाकायदा तौर पर यह बताना शुरू कर दिया है PDM हुकूमत को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, कि भैया ये जो बिल बना रहे हो सबसे ज़्यादा नुकसान भी आपको होना है, सबसे पहले असर भी आपके ऊपर होना है इस बिल का, और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी आप लोगों की होनी है। क्योंकि हमने भी अपनी हुकूमत के दौरान ये कोशिश की थी और हमें पता चला था कि ये कितना गलत फैसला होता है। तो अब अगर तुम ये गलत फैसला करोगे तो फिर तुम अपने अंजाम का खुद ही इस्तकबाल करोगे, बदतरीन अंजाम का। और अगर रुक जाओगे तो तुम्हारा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा है एक दूसरे के साथ टेलीफोनिक राब्ते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यार ये किस किस्म का बिल बन रहा है भाई। क्योंकि नून लीग के भी तमाम जो रहनुमा हैं वो भी इस बिल के बड़ी मुखालफत कर रहे हैं। और इस बिल के अंदर कौन कौन सी ऐसी बदतरीन शराइत है कि जो पाकिस्तानी कौम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, ये सियासतदान कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, और किस तरह से पाकिस्तानी कौम से अब उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बताऊंगा। और वीडियो मुकम्मल देखने के साथ साथ अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक नया बिल तैयार हुआ है फौज और अदलिया के हवाले से, और इनके ऊपर तनकीद करने की सजा 5 साल कैद होगी। शहबाज हुकूमत कैबिनेट में ये वाला बिल बहुत जल्द आपके सामने पेश कर देगी, आपके सामने ये बात भी आएगी। और डान न्यूज़ ने इस हवाले से एक बड़ी तफसीली खबर भी छापी है, बड़ी तफसीली रिपोर्ट भी शाया की है, और इस रिपोर्ट के अंदर बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। और इसके अंदर जो बिल के अंदर सबसे खास बात है वो ये है कि कोई भी बंदा, कोई भी सिविलियन अगर फौज के ऊपर तनकीद करेगा, अदलिया के ऊपर तनकीद करेगा, तो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बेल भी नहीं होगी। कोई अगर आपने ऐसा ट्वीट किया, कोई आपने ऐसी पोस्ट की कि जिसके ऊपर आपने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया, फौज को तनकीद का निशाना बनाया, ISI को तनकीद का निशाना बनाया, खुफिया इदारों की कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाया, खुफिया इदारों की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया, तो फिर आपकी बगैर बेल के जो गिरफ्तारी होगी वो बड़ी तवील हो सकती है और फिर आपको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। शीरी रहमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा है, शीरी रहमान का जो बयान है वो भी बड़ा दिलचस्प है इस हवाले से। और उन्होंने कहा है कि ये जो एक बिल लाया जा रहा है ये हम मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। और मैं PDM को ये बता देना चाहती हूँ कि इस बिल का सबसे ज़्यादा नुकसान PDM को ही होगा और सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ उनकी ही होंगी। और आज के ये जो PTI के सारे बिल, आज PTI ने जो अपनी हुकूमत के दौरान जितने भी बिल बनाए थे वो आज सारे उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको ये सबक मिल रहा है। और उन्होंने PDM को कहा है कि ये तुम्हें इस्तेमाल करने वाले तुमसे बिल बनवा रहे हैं और फिर कल तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो जरा ध्यान से जो भी करना है करो। और अब मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं कि क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बिल के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां नून लीग की होंगी, सबसे पहले जो गिरफ्तार बंदा होगा वो मरियम नवाज शरीफ ही होगी। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ तनकीद बहुत ज्यादा कर रही है जनरल बाजवा के ऊपर। जनरल बाजवा के ऊपर उसने अब रिसेंटली भी एक बड़ी ज्यादा तनकीद की है और उसने बहुत ज्यादा उसके बारे में ऐसी बातें की हैं कि जो बड़ी एतराज वाली हैं, जिसके ऊपर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी नाराज भी होती है और बड़ा गुस्सा भी करती होती है। अब मरियम नवाज शरीफ ने खुलकर जो आर्मी के बारे में बात की, तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी माजी के अंदर ये इसी तरह तनकीद करते रहे। और इसी तरह फिर जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, वो नवाज शरीफ जो खासा बदनाम रहा है फौज के ऊपर तनकीद करने के हवाले से, तो उनके जो पुराने केसेस हैं ये सारे केसेस खुल जाएंगे और फिर जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करने के जुर्म के अंदर मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को अगर वो पाकिस्तान आएगा तो फौरी तौर पर ही उनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा बल्कि इनके ऊपर केसेस भी बना दिए जाएंगे नवाज शरीफ साहब के ऊपर। अब जो PDM है इसके अंदर जो 95% लोग हैं वो सारे ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और वो ऐसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट के मौलाना फजलुर रहमान बड़ा खुलकर फौज की मुखालफत करते हैं, फौज के ऊपर तनकीद करते हैं। नवाज शरीफ ने बड़े खुलकर फौज को बुरा भला कहा है, जनरल बाजवा को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है, जनरल फैज को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है, फजलुर रहमान इन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं। और अब जो सिचुएशन बनी हुई है, हालात बने हुए हैं वो ये हैं कि अब PDM के अंदर फूट पड़ना शुरू हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हैं जो इससे बागी हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हैं जो कह रहे हैं कि ये बिल कभी मंजूर नहीं होना चाहिए। इसी तरह ANP के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत ये बिल मंजूर नहीं होना चाहिए। और इस बिल के अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है कि आपने अगर किसी फौजी जर्नल के ऊपर तनकीद की तो आपको जो सजा दी जाएगी वो सिर्फ रिटायर्ड फौजी के ऊपर तनकीद होगी या वो सिर्फ जो सर्विस के अंदर फौजी होंगे उनके ऊपर आप तनकीद करेंगे, या रिटायर्ड जज के ऊपर तनकीद करेंगे तब भी आपको सजा हो सकेगी, या रिटायर्ड जो सर्विस के अंदर जज हो गया उसके ऊपर तनकीद करेंगे तब आपको सजा हो सकेगी। यानी कि ये क्लियर नहीं है। आपने जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की तो आपको उठाया जा सकता है, आपने जनरल फैज के ऊपर
तनकीद की तो आपको उठाया जा सकता है, आपने जनरल आसिम के ऊपर तनकीद की तो आपको उठाया जा सकता है, चाहे कोई रिटायर्ड हो चाहे कोई सर्विस में हो। आपने साकिब निसार के ऊपर तनकीद की तो आपको उठाया जा सकता है, आपने इस वक्त जो मौजूदा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं आपने उनके ऊपर तनकीद की तो आपको उठाया जा सकता है, क्योंकि क्लियर नहीं है कि इस बिल के बाद जो तनकीद है वो रिटायर्ड लोगों के ऊपर भी अप्लाई होगी या नहीं होगी, और जो रिसेंटली काम लोग कर रहे हैं, जो अहम ओहदों के ऊपर मौजूद हैं लोग, चाहे फौज के हों चाहे अदलिया के हों, उनके ऊपर से तनकीद की जाएगी तो फिर तब सजा मिलेगी। यानी कि अब ऐसी गेम की गई है कि माजी के ऊपर वाली तनकीद को भी ये उठाकर केसेस बना सकते हैं, मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके ऊपर भी केस बना लिए जाएंगे, हाल के अंदर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर भी केस बना लिए जाएंगे। और ये जो पीडीएम के अंदर ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर रहनुमा है, ये हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। इनका नजरिया रहा है कि फौज के खिलाफ खोलकर बात करो तभी आपकी सियासत चल सकती है, और फौज के कंधे के ऊपर चढ़कर ही आप सियासत में आ सकते हैं। यानी कि ये दोनों पिच के दोनों साइड पर खेलने के आदी है। और आप देखेंगे कि अब ये बिल जो लेकर आ रहे हैं शहबाज शरीफ, अगर ये मंजूर हो गया, अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर आप देखेंगे कि सारी पीडीएम ही आपको बारी बारी जेलों के अंदर जाती नजर आएगी, क्योंकि इनकी रोटी हजम नहीं होती है जब तक ये अदलिया को तनकीद का निशाना ना बनाए, जब तक ये फौज को तनकीद का निशाना ना बनाए। हम सबको दुआ करने अल्लाह तबारक व तआला ये बिल को शहबाज शरीफ की कैबिनेट को मंजूर करने की तौफीक दे, और उसके बाद इन सब पीडीएम के लोगों को तौफीक दे कि ये सारे जल्दी जल्दी जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये जेलों में जाते रहें और पाकिस्तानियों को सुख का सांस लेने का मौका मिले।